नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो सुधीर चौधरी को लेकर आ रही। जी हाँ, जी न्यूज़ के संवाददाता सुधीर चौधरी के बदल गए एक ही FIR में सुर। बात कर रहे हैं मुसलमानों के हक की और जिहादी की, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, वो तबलीगी जमात को लेकर आ रही। जी हाँ, तबलीगी जमात को लेकर केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार ने जो यहाँ पर जारी किया आदेश कि जो जो ठीक हो गए हैं उन सभी जमातियों को तुरंत तत्काल में जो है अपने अपने घर भेजा जाए, और ये पुलिस वाले सुनिश्चित करें कि वो लोगों को और कहीं नहीं जाना है, सिर्फ सीधे घर जाना है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, विधानसभा परिषद चुनाव में सीधा सीधा पूरा जो है सूपड़ा साफ हो चुका है बीजेपी का। जी हाँ, आप लोग बता दें पूरी 9 की 9 सीटों पर बताया जा रहा है शिवसेना और यहाँ पर कांग्रेस का राज होगा। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में 7 पुलिसकर्मियों को हो गया कोरोना, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस देखने को मिल रहा है। 20,000 से पार हुआ ये आंकड़ा। इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो श्रमिक मजदूरों को लेकर आ रही। जी हाँ, आप लोगों को बता दें केजरीवाल ने कहा कि लगता है फेल होता हुआ दिख रहा है ये लॉकडाउन, क्योंकि जिस तरीके से जहाँ वो नज़र डाल रहे हैं मासूम लोग जो है यहाँ पर परेशान नज़र आ रहे हैं, और सब मजदूर हर तरीके से जो है यहाँ पर उनकी परेशानियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों एक एक अहम खबरें जानेंगे, सारी बड़ी खबरें जानेंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें गुजरात का जो मामला सामने आया था, जो गुजरात कांड, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। औरतों के साथ किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है गुजरात में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। दरअसल सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें वो तबलीगी जमात को लेकर आ रही है। जी हाँ, तबलीगी जमात को लेकर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिए। दरअसल यहाँ पर तबलीगी जमात कई दिनों से जो यहाँ पर अपने क्वारंटीन यानी कि कोरोना वायरस का जो उनको बताया गया था कि संक्रमित लोग पाए गए, उन सभी लोगों का जो यहाँ पर वो चल रहा था नेगेटिव या पॉजिटिव निकलते हैं। अब ऐसे में जो जो लोग नेगेटिव निकले, जिन जिन का जो है यहाँ पर टेस्ट हुआ है, अब उन सभी को दिल्ली सरकार ने घर भेजने की मांग की है। आप लोगों को बता दें दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि सभी तबलीगी जमात के जो लोग हैं जो जो सही हो चुके हैं उनको सीधे सही सलामत उनके घर भेजा जाए, और पुलिस वालों से कहा है ये सुनिश्चित किया जाए कि वो लोग सीधे घर जाएं और कहीं भी न जाएं, सीधे उनको बसों में बिठाया जाए और उनको अपने अपने घर भिजवाया जाए। आप लोगों को बता दें ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बिग ब्रेकिंग की न्यूज़। आप लोगों को बता दें दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो सुधीर चौधरी को लेकर आ रही है। जी हाँ, जी न्यूज़ का सुधीर चौधरी बदल चुके हैं उसके सुर। जो कि कल तक हिंदू मुसलमान कर रहा था, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाने की कोशिश कर रहा था, आज वो दीन और इस्लाम की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है ये बात? क्योंकि उसके खिलाफ यहाँ पर हो चुकी थी FIR। जिस तरीके से यहाँ पर असम में FIR हुई थी उसके खिलाफ, अब इस चीज़ को लेकर सुधीर चौधरी के बदल गए सुर। और आप लोगों को बता दें ये सुर क्यों बदले, क्योंकि इसके ऊपर जो FIR हुई है सुधीर चौधरी के ऊपर वो नॉन बेलेबल वो हुई है बेल। जी हाँ, यानी कि इसमें बिल्कुल भी इनको बेल नहीं मिलेगी आसानी से इसमें, इसीलिए सुधीर चौधरी के अब तुरंत बदल गए सुर और वो बात कर रहे हैं जिहादी की। जी हाँ, मुसलमानों के सपोर्ट में बोलते हुए नजर आया सुधीर चौधरी पहली बार। इसको लेकर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए कि एक FIR से सारी हेकड़ी आ गई सुधीर चौधरी की बाहर, और वो भी नॉन बेलेबल वारंट था। आप लोगों को बता दें नॉन बेलेबल में जो बेल होती है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, क्योंकि इसमें आपको बेल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब सुधीर चौधरी के साथ साथ सभी गोदी मीडिया के बदलेंगे सुर। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की न्यूज़। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में लगातार जो है यहाँ पर कोरोना वायरस के जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 7 पुलिसकर्मियों को जो है कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब आप लोगों को बता दें इस चीज़ को लेकर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस सामने आ रहा है और 20,000 के भी पार मामला जा चुका है। जी हाँ, महाराष्ट्र में 20,000 के पार मामला जा चुका है। 20,000 लोग जो पॉजिटिव निकले, ऐसे में 7 पुलिसकर्मियों को भी जो है पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में उद्धव ठाकरे जो हैं जल्दी ही बड़ा कदम उठा सकते हैं इस पर, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा यहाँ पर वो बरत रहे हैं, जितनी ज़्यादा सेफ्टी बरत रहे हैं, उतने ही ज़्यादा जो यहाँ पर केस भी निकल कर आना है। इसको लेकर और यहाँ पर बहुत कुछ किया जाएगा और यहाँ पर बड़े बड़े जो है यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि केस जो है लगातार बढ़े जा रहे हैं।
खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो है विधानसभा पारिषद चुनाव में होने वाला है पीएम मोदी की सभी नीतियों का भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दरअसल 9 की 9 सीटों पर सामने नाम आ रहा है भाजपा, कांग्रेस और यहाँ पर शिवसेना का। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा का सूपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, वो कहना गलत नहीं होगा कि लोग अब जान चुके हैं आखिर भाजपा मासूम लोगों के साथ क्या करी। आप लोगों को बता दें यहाँ पर माना जा रहा है पूरी 9 की 9 सीटें जो होंगी वो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के हक में ही होंगी। जी हाँ, पारिषद विधानसभा चुनाव जो कि बहुत ही जल्द होने वाला है, अभी हाल फिलहाल के लिए टाल दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केस निकल कर आ रहे थे, पॉजिटिव केस वहाँ पर ज़्यादा है। इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने ये लॉकडाउन का टाइम जो है आगे बढ़ा दिया था और इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर आगे भी और टाइम बढ़ सकता है। खैर यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की न्यूज़। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो यहाँ पर मुंबई से ही आ रही है। जी हाँ, मुंबई में एक बार फिर से जो है यहाँ पर मोदी सरकार पर उठे सवाल। दरअसल मुंबई में जो ट्रेन हादसा हुआ था, जिस तरीके से यहाँ पर 16 के 16 लोग कुचल लिए गए थे, अब उसमें जो है एक और यहाँ पर ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है। आप लोग को बता दें जो मासूम लोग हैं वो अभी भी डरने को तैयार नहीं है। 16 हादसे हो चुके हैं लेकिन जो गरीब श्रमिक लोग हैं वो अभी भी ट्रेन की पटरियों पर चल रहे हैं, वो ट्रेन की पटरियों पर चलना नहीं छोड़ रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार ने जो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो लगातार जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लगातार उनको अपने घर भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि कई जगहों पर अभी भी जो इस चीज़ को नहीं माना जा रहा और अभी भी जो है मज़दूर अपनी जान से हाथ धो बैठा। आप लोगों को बता दें कई मज़दूर तो पैदल चलते चलते मर गए, तो कुछ लोग जो गाड़ी के नीचे आकर कुचला गए, कुछ लोगों की ट्रेन की पटरी पर सोने से मौत हो गई। लेकिन सरकार क्या कर रही है, आराम से हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई। ऐसे में सरकार पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं कि आखिर ये जो मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और किसकी वजह से जो है ये सब हो रहा है। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, दिल्ली में जो है आसपास के इलाकों में पाए गए भूकंप के झटके। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में आज रात जो है यहाँ पर भूकंप के झटके पाए गए थे, जिसके चलते हुए अब यहाँ पर सरकार अलर्ट हो गई। दरअसल यहाँ पर हमेशा ही दिल्ली में एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पर भूकंप के झटके ज़्यादा पाए जाते। ऐसे में सरकार ने कहा है कि सब लोग अगर दिल्ली में ज़्यादा इस तरीके के कुछ हालात हों तो सब लोग जो यहाँ पर एक साथ ज़्यादा ना रहे और घर में सेफ रहें। लेकिन आप लोगों को बता दें अगर आपको ऐसा लगता है कि भूकंप ज़्यादा तेज़ है तो फिर आप लोग अपने आंगन हो या फिर बरामदा हो, आप अपनी जो है यहाँ पर ऐसी बाहर की जगहों पर निकल सकते हैं जहाँ पर बिल्डिंग ना हो, क्योंकि यहाँ पर भूकंप के झटके अगर तेज़ होते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है बिल्डिंगें और चीज़ें गिरने का। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए और इस चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल एक ही उसमें एकजुट में होकर जो है हम पूरे नियमों का पालन कीजिए ताकि ये कोरोना का जो संकट है जल्दी हमारे देश से ख़त्म हो जाए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहाँ गए आपके चहीते अमित शाह। आप लोगों को बता दें दरअसल अमित शाह जब से कोरोना का ख़तरा आया है तब से ही जो है अमित शाह गायब चल रहा है। ऐसे में जो है अमित शाह के ऊपर काफ़ी सवाल भी उठ रहे थे। कुछ लोगों ने झूठी न्यूज़ें भी फैलाई थी उनको लेकर कि उनको हो गया के और कुछ और भी फैलाई गई थी। तो यहाँ पर आप इन सब न्यूज़ों पर जो है ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि ये न्यूज़ जो झूठी भी फैलाई जा रही है कुछ ट्विटर के ज़रिए। जो लोग होते हैं जो लोग झूठी न्यूज़ें फैलाने बैठते हैं, ये उन्हीं लोगों में से किसी का काम है। तो ऐसी न्यूज़ों पर आप लोग जो है बिल्कुल भी ध्यान ना दें। लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा है कि नया देश यही था जो मोदी सरकार बनाना चाहती थी। मासूम लोग जो है मर रहे हैं, मासूम लोग पैदल चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही और ऐसे में सरकार कोई भी बड़ा फैसला लेती हुई नज़र नहीं आ रही। आप लोग को बता दें इससे पहले भी सरकार पर कई बार उंगलियां उठ चुकी हैं, लेकिन सरकार जो है वो आंख पे आंख धरकर बैठी हुई और ऐसा लग रहा है गहरी नींद में है। सरकार को नींद से जगाने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो केजरीवाल सरकार को लेकर आ रही है। जी हाँ, केजरीवाल सरकार ने कहा लगता है लॉकडाउन फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, केजरीवाल ने कहा कि जहाँ नज़र वो फेर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ मासूम लोग और गरीब लोग परेशान होते हुए नज़र आ रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही जो ये मज़दूर हैं इन लोगों की परेशानियाँ सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं। जहाँ एक तरफ श्रमिक मजदूर जो है
ट्रेनों को लिए बैठे थे, वहीं पर ट्रेनें बुक कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ घोटाला सामने आया कि ट्रेन कर्मी उनसे पैसे मांग रहा है। आखिर जब जनता के पास पैसा है ही नहीं, जब वो 2 महीने से यहाँ पर पड़े हुए हैं, ना काम किया ना खाने को पैसा है, तो आखिर उनके पास ट्रेन के लिए पैसा कहाँ से होगा। आप लोगों को बता दें, ऐसे में कई लोगों की जो मजबूरियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और मासूम लोग ही जो है सबसे ज़्यादा इसमें पिसते हुए नज़र आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो एक बार फिर से मौलाना साद को लेकर आ रही है। जी हाँ, मौलाना साद को बदनाम करने की जो कोशिश थी अब उसका फूट गया भांडा। दरअसल आप लोगों को बता दें, मौलाना साद के ऊपर एक ऑडियो आया था जिसको बताया गया था कि मौलाना साद भड़का रहे हैं लोगों को। आप लोगों को बता दें वो जो ऑडियो था उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। उस ऑडियो को तोड़ मड़ोड़ के जनता के सामने पेश किया गया था। तोड़ मड़ोड़ के यानी कि वो था यहाँ पर, उस ऑडियो को कई ऑडियो से जोड़ा गया था। जो मौलाना साद के पहले के ऑडियो थे और जो रीसेंट ऑडियो उन्होंने अपलोड किया था, उस ऑडियो को जोड़कर एक गलत तरीके से पेश किया गया था जिसका भांडा फूट गया है। और उसी के साथ साथ जो है सभी गोदी मीडिया के सुर भी अब बदल चुके हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की न्यूज़। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो गुजरात को लेकर आ रही है। जी हाँ, गुजरात में लगातार मुसलमानों के साथ हो रहा है भद्द व्यवहार। दरअसल आप लोगों को बता दें, गुजरात वही मिट्टी है जहाँ पर पीएम मोदी जन्मे। ऐसे में यहाँ पर गुजरात में ज़बरदस्त तरीके से मासूम और मुसलमान लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। यानी कि उनके साथ जो है बिल्कुल भी उनके खिलाफ झूठी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मुसलमानों ने बदतमीज़ी की, या फिर आप लोगों को बता दें जो पुलिसकर्मी हैं वो जो औरतें हैं वो औरतों को बहुत बुरी तरीके से गालियां दे रहे हैं। और गुजरात में सबसे ज़्यादा बुरे मामले सामने आ रहे हैं। आप लोगों को बता दें यहाँ तक कि ये तक अफवाह उड़ा दी थी कि 40 परिवारों ने, 40 मुसलमानों ने धर्म जो है यहाँ पर बदल लिया, जबकि वो न्यूज़ पूरी की पूरी झूठी साबित हुई। कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू, अपना धर्म ऐसे नहीं बदल लेता है। और सबसे ज़्यादा इन खबरों पर जिस पर रोक लगाना चाहिए सरकार को, उन खबरों पर तो रोक नहीं लगा रही है सरकार। लेकिन जो छोटी मोटी खबरें उठती हैं, जैसे कि अमित शाह की उठी, उस पर सरकार ने फ़ौरन एक्शन ले लिया कि अमित शाह का झूठा उड़ा रहे हैं लोग कि उनको के हो गया, ये हो गया, और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन आखिर क्या सरकार का ये फ़र्ज़ नहीं बनता है, जिस तरीके से यहाँ पर झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ या हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़, उन सभी पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। अब ऐसे में आप लोग अगर पूर्ण दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हम एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि आपको सिर्फ सच बताते हैं।